स्वागत है आपका न्यूज 360 में। बिहार प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के अलग अलग पंचायतों से सियासी जो रुझान और सूरत-ए-हाल प्राप्त हो रहा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार पंचायत के चुनाव को लेकर के किस तरह से संघर्षपूर्ण मुकाबला होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आज हमारे साथ महाराजगंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज रिसौरा से भाई विनोद सहनी हैं। आइए जानते हैं कि पंचायत रिसौरा से मुखिया पद पर चुनाव ये क्यों लड़ रहे हैं और जनता ने रिसौरा पंचायत से मुखिया के पद पर इन्हें मौका दिया, तो इनके द्वारा कौन कौन सी अभिलाषा इस पंचायत के विकास में। बहुत बहुत स्वागत है सहनी जी। क्या मुद्दा है आपका? मैं सबसे पहले इस रिसौरा पंचायत के समस्त नौजवान, बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं चाहूँगा इस पंचायत के लोगों को कि एक बार कम से कम इस पंचायत के विकास के लिए हमको एक बार सेवा करने का मौका दें। तो पंचायत रिसौरा से आप चुनाव लड़ रहे हैं। जनता रिसौरा के हमारे न्यूज चैनल न्यूज 360 हिंदी मीडिया के माध्यम से आपको देख रही है, सुन रही है और पंचायत का चुनाव बिल्कुल करीब है। ऐसे में भाई विनोद सहनी जी, जो मुखिया पद पर आपने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, यह आपका पहला प्रयास है या इससे पहले भी कभी पूर्वज वगैरह चुनाव लड़े हैं? इसके पहले मैं चुनाव लड़ा था इस पंचायत से और मैं 3 नंबर पे रहा जी। और मैं अब की का चुनाव जीत कर रहूँगा और मैं आने वाले समय में इस पंचायत में ऐसी विकास करके दिखाऊंगा कि हमेशा के लिए जनता के दिल में रहूंगा। लगातार 5 वर्षों तक जो पंचायत रिसौरा में यहाँ विकास का काम हुआ और यहाँ जो कुछ भी ने आपने देखा है इस पंचायत में विकास योजनाओं को, धरातल पर क्या लगता है? नल जल योजना, पक्की नली गली, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, रोजगार गारंटी योजना, इन तमाम योजनाओं का हालात क्या है? विकास के नाम पर तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तो 5 साल तक दलालों को रखकर पंचायत को ठगने का काम किया गया है। यहाँ कहाँ विकास हुआ है? जल नल का काम हुआ है। आप जनता से पूछिए, उस जल नल का पानी किसी को मिलता है पीने के लिए? कभी समय से जल नल चलता है? सारी पाइपें ऊपर दिखाई दे रहा है, सारी पाइप फट चुकी है। बहुत सारे जल नल है कि आज तक उनका उद्घाटन नहीं हुआ। सारे कार्य जो भी हुए हैं वो विफल है। तो अब ये मुद्दा आप बनाएंगे क्या पंचायत में? सरकार ने तो काफ़ी खजाना खोल दिया, राशि दिया, बड़े पैमाने पर एक एक वार्ड को पैसा दिया गया पंचायत में विकास करने के लिए। क्या कारण है कि सरकार के पैसे का सही इस्तेमाल रिसौरा में नहीं हुआ? सरकार का पैसा का लूट कर हजम कर लिया गया। जो भी काम हुआ वो गलत हुआ। मान लीजिए कि आज 15 से 20 लाख रुपया एक जल नल के लिए सरकार दे रही है, आप उसमें 5 लाख रुपया खर्च करेंगे, बाकी रुपया आप अपने पॉकेट में डाल लेंगे, कहाँ से काम सक्सेस होगा? ठीक उसी तरह लोग किए हैं, सारे गलत सलत सामान लगाकर जल नल का काम की सारा अधूरा रह गया। आपके इस वार्ड की बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना का जो काम हुआ है, नियमित रूप से, निर्बाध रूप से पानी लोगों तक पहुँचा है कि नहीं? नहीं पहुंचा है। वहीं पहुंचता है, महीना में 2 महीना में एक बार चालू होता है, सारी पाइपें फटी है, बाहर बिक देता है, लोग कंप्लेन करते हैं, बंद हो जाता है। जल नल का पानी कोई नहीं पीता है, हम लोग कल का पानी पीते हैं या बिसलेरी का खरीद कर पीते हैं। पक्की नली गली के बारे में क्या कहना चाहेंगे विनोद सहनी जी? चूँकि आप मुखिया के उम्मीदवार हैं और इलेक्शन की तैयारी आप कर रहे हैं, पक्की नली गली का काम हुआ है कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। एका दुका ईंटाकरण हुआ है, उसमें 10 नंबर ईंटा का प्रयोग किया है मुखिया जी। अगर सरकार जांच करे कि एक भी अगर जहां ईंटकरण हुआ है वहां 1 नंबर ईंट लगा हो। तो आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लोगों से मिलने के बाद लोग क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं कि मुखिया को बदलना है, बदलाव का। हाँ, बदलाव जरूरी है। विकास नहीं हुआ है, हम लोगों को जनता मौका देगी, हम लोग करके दिखाएंगे। पंचायत रिसौरा के बारे में हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जनता देख रही है और पब्लिक मालिक है इस लोकतंत्र में है। जनता से क्या आप मतलब
भरोसा या विश्वास दिला रहे हैं अगर आप मुखिया बने तो इस पंचायत के विकास के लिए? देखिए, पहले तो हम जनता के दिल में हैं और जनता हमारे दिल में है। अगर यह जनता हमको एक बार मौका देगी तो हम रिसौरा को एक स्वर्ग बना कर रखेंगे, स्वर्ग बनाएंगे, इस पंचायत को स्वर्ग बनाएंगे, ये मेरा संकल्प है। पंचायत के राजनीति में भाई विनोद सहनी जी आपने कदम बढ़ाया है और हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप जनता जनार्दन तक सीधा अपना संवाद या संदेश पहुंचा रहे हैं। तो स्वर्ग बनाने का जो आपका हार्दिक अभिलाषा है, क्या आपने कभी सोचा था कि पंचायत में मुखिया का चुनाव हम लड़ेंगे? जी नहीं, नहीं सोचे थे। लेकिन हमारे जो जनता है, हमारे जो वोटर हैं, हमको जगा रहे हैं, हमको चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारा अच्छा विचार है, हमारा अच्छा सोच है, लोगों का कहना है, हम जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमें पंचायत से कमाने की अपेक्षा नहीं है, हमें पंचायत के विकास की अपेक्षा है। बेटी और बहुओं को आज भी बाहर जाना पड़ता है, यहाँ क्या स्थिति है रिसौरा में? अभी शौचालय का जहाँ तक बात है कि 100 में 20% शौचालय होगा हर घर में, मात्र 20%। रोजगार गारंटी योजना में कोरोना में बहुत सारे लोगों का रोजगार बंद हो गया, लोग घर परिवार चलाने में असमर्थ हैं, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है और लोगों का रोजगार बंद हो रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है रिसौरा गांव की जनता, क्या यहाँ रोजगार गारंटी योजना में 2 जून का रोटी उन्हें मिल रहा है मजदूरी करके? यहाँ परसेंटेज में जेसीबी से काम होता है। रोजगार गारंटी के मजदूर दिल्ली पंजाब कमाने के लिए जाते हैं। यहाँ का जो भी मुखिया वार्ड है परसेंटेज में जेसीबी से काम कराते हैं। वो अपना इधर उधर करके, अरे पैसा तो आता है मान लीजिए कि कार्डे पे, लेकिन वो लोग इधर उधर करके पैसा मंगाते हैं। अक्सर हाँ, यहाँ जेसीबी से ही काम होता है। तो इसके लिए कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाया है? चूँकि मनरेगा में तो शारीरिक श्रम करके मजदूरी करना है और जो मजदूर हैं उनको रोजगार मुहैया कराना है, मशीन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो बड़े पैमाने पर रिसौरा में अगर इस तरह की बात सामने आ रही है तो पदाधिकारियों को आपने कभी अवगत कराया कि नहीं? देखिए, वो पदाधिकारी हो चाहे मुखिया लोग हो, सबके सब मिले हुए हैं। ये बताइए कि अगर जेई साहब नहीं मिले होते तो 20 नंबर ईंट लगता रोड में? यानी कि भ्रष्टाचार को लेकर के कहीं ना कहीं आप इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों का मिली भगत है। सारे काम जेई के द्वारा ही होता है ना, जेई के द्वारा ही जब काम होता है तो जेई अगर मुखिया से वार्ड से नहीं मिला होता तो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर काम कैसे होता? बिल्कुल, अब तो जनता मालिक है। 5 वर्षों तक यहाँ जनता ने यहाँ प्रतिनिधियों को देखा है, पदाधिकारियों को देखा है। और रिसौरा पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी भाई विनोद सहनी हमसे मुखातिब थे, जो रिसौरा पंचायत के विकास के मुद्दे पर अपना बेबाक राय रख रहे थे। और इस बार चुनाव को लेकर के इन्होंने बहुत सारा गंभीर सवाल खड़ा किया है कि जनता बदलाव के मिजाज में है और लोकतंत्र में परिवर्तन होता है तब जाके व्यवस्था में सुधार होता है। चलते चलते सम्मानित जनता को होली के क्या शुभकामना देना चाहेंगे, चूंकि त्यौहार बहुत करीब है? मैं चाहूँगा इस रिसौरा पंचायत के समस्त जनता को कि मेरे तरफ से होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और मैं जनता से अपील करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि एक बार मुझे मौका दे इस पंचायत से, ताकि मैं जो भी काम अधूरा है मैं उनको पूरा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।